हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो कंबाइन की जो क्लास अभी इसके जस्ट पहले मैंने ली, जिसमें हमने कंबाइन के बारे में बहुत कुछ जाना और उसकी मशीन, उसके डायग्राम के बारे में। यहाँ पर कुछ और ऐसी चीजें जो आपके कंबाइन के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर सकती हैं, उस पर भी एक छोटा सा डिस्कशन जो कि 10 मिनट से ज्यादा का नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे। बेसिकली जो कंबाइन था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कंबाइन का जो वर्क है उसको समझने के लिए कुछ अन्य प्रकार की चीजें मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उसको आप समझते जाइए। बेसिकली कंबाइन होता क्या है? कंबाइन एक मशीन है जिसके अंदर हम क्रॉप को डालते हैं, फसल को डालते हैं, जिसको हम केजी में तौल लें अगर, तो हमें बाहर, कंबाइन से बाहर हमें क्या मिलता है? हमें टैंक के अंदर टोटल ग्रेन मिलता है। फसल हमने डाली, मान लीजिए यहाँ पर फसल हमने डाली 100 किलोग्राम, और टैंक के अंदर हमको, जहां पर ग्रेन टैंक है वहां पे हमको टोटल ग्रेन मिल गया 60 किलोग्राम। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 60/100। मतलब कंबाइन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 60/100। अगर आपने 100 किलोग्राम फसल डाली और 60 किलोग्राम टैंक में मिल गया तो कितना बचा? 40। मतलब 40 किलोग्राम क्या निकल गया? इसके अंदर से भूसा और आपके स्ट्रॉ, ये चीजें आपकी निकल गई। इसके बाद जो फसल आपको यहाँ मिल रही है टैंक के अंदर, वही इसकी एफिशिएंसी हो गई। तो 60 किलोग्राम टैंक में मिला और यहाँ डाला कितना था? टोटल 100 डाला था। तो कितनी हो गई इसकी? 0.6 या 60% इसकी क्या हो गई? एफिशिएंसी हो गई। किसकी? कंबाइन की। कंबाइन के अंदर जो अभी मैंने आपको बताया, क्रॉप को डाला, बाहर निकाला, टैंक में टोटल ग्रेन हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, टोटल ग्रेन जो हमें प्राप्त होता है, ये, इसको आप किस प्रकार से समझ सकते हैं कि टोटल ग्रेन जो हमको प्राप्त हो रहा है वो टोटल ग्रेन जो हमको प्राप्त हो रहा है टैंक में, वो किन किन जगहों पर प्राप्त होता है? अभी मैंने जब डायग्राम बनाया था तो आपसे क्या बोला था कि एक तो ग्रेन वो होता है जो थ्रेशिंग के जस्ट बाद पहुंच गया, और एक ग्रेन होता है जो कि रैक में है, और एक है शू में। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो टोटल ग्रेन कंबाइन का है वो 3 जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पर है? सबसे ज्यादा मात्रा में तो थ्रेशिंग के बाद ही निकल गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में थ्रेशिंग के बाद ही उसको बाहर निकाल दिया जाता है, थ्रेशिंग से ही निकल जाता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रेन कहां पर है? जो कि मशीन के ऑपरेशन के समय सबसे ज्यादा मात्रा में टैंक में है। उसके बाद टैंक के बाद कहां पर है? जब थ्रेशिंग के बाद, जो चीज हमारे थ्रेशिंग के बाद ग्रेन और स्ट्रॉ दोनों मिक्स होकर कहां पहुंचते हैं? रैक पर पहुंचते हैं। तो दूसरा जो छोटा अमाउंट में ग्रेन है वो कहां पर है? रैक पर है। और उसके बाद कहां पहुंचता है? शू पर पहुंचता है। तो तीसरा अमाउंट कहां पर है? शू पर है। ठीक है, मान लीजिए 200 किलोग्राम, या ऐसे समझिए कि जो 100 में, अभी मैंने बोला कि आपको कहीं पर मान लीजिए 100 किलोग्राम फसल है और टोटल ग्रेन जो आपका है टैंक के अंदर, ये आपका कितना है? 60 किलोग्राम। कितना है ये? 60 किलोग्राम। तो जो 60 किलोग्राम ग्रेन हमारा है, ये हमारा जो है ये टोटल ग्रेन है। और इस टोटल ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये टैंक प्लस रैक और प्लस शू, इन तीनों को मिला। तो टोटल ग्रेन हमारे पास जो कंबाइन के अंदर है, कंबाइन के अंदर जो हमारी जो डायग्राम था उसमें ऊपर की तरफ टैंक था, पीछे की तरफ स्ट्रॉ वॉकर जिसको रैक बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो था जिसको शू बोला जाता है। इन 3 जगहों पर ये हमारा ग्रेन मौजूद है, जिसको टोटल ग्रेन बोल दिया गया है। तो टोटल ग्रेन का मतलब रैक में कितना है, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना है। अगर ये टोटल मिलाकर 60 किलोग्राम है तो आप अक्सर ये देखेंगे कि इन दोनों में, रैक और शू में, बहुत ही कम मात्रा में, 1/2 केजी रैक में, 1/2 केजी शू में होता है। 58 किलोग्राम के आसपास ये टैंक के अंदर ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल ग्रेन है वो इस तरीके से हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि कंबाइन ने टोटल कितना ग्रेन अलग किया। लेकिन एक शब्द यहाँ पर आता है नेट ग्रेन।
नेट ग्रेन। जो नेट ग्रेन होगा वो कौन सा ग्रेन होगा? जो नेट ग्रेन होगा वो केवल वो वाला ग्रेन विच इज इन द टैंक। तो टोटल ग्रेन में से, अगर आप टोटल ग्रेन में से रैक पर जो ग्रेन पड़ा हुआ है ना, और शू पर जो ग्रेन है उसको घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? नेट ग्रेन, जो कि किसमें है? ओनली इन द टैंक, जो कि सिर्फ टैंक के अंदर है। तो अगर सिर्फ टैंक के अंदर वाले ग्रेन की बात करी जाए तो क्या कहलाएगा? वो नेट ग्रेन कहलाएगा। ठीक है, तो आपके जो डायग्राम था उसको आप फिर से अगर रिकॉल करें तो देखिए, देखिए ये जो हिस्सा है ये आपका रैक वाला हिस्सा है, और ये नीचे की तरफ जो हिस्सा है ये शू वाला हिस्सा है। तो रैक वाले हिस्से का ग्रेन और शू वाले हिस्से का ग्रेन जोड़ दिया, और साथ में जो आपका टैंक में जो ग्रेन यहां से पहुंच गया था उसको जोड़ दिया। इन तीनों को जोड़कर क्या हुआ? टोटल ग्रेन। अब इनमें से अगर हम केवल वुड ग्रेन की बात करें जो टैंक में गया है अभी, तो ये कौन सा हो जाएगा? जब इस यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों रैक वाला ग्रेन और शू वाला ग्रेन घटा दिया जाए, किसमें से? जो ग्रेन टैंक में जा चुका है। ठीक है, टैंक वाले टोटल ग्रेन में से टैंक वाला ग्रेन घटा दिया जाए तो रैक वाला और प्लस शू वाला ग्रेन आपको मिल जाएगा। या नेट ग्रेन कैसे होगा कि टोटल ग्रेन पूरे कंबाइन में जो बिखरे हुए हैं, ठीक है, कंबाइन में मैक्सिमम ग्रेन तो टैंक के अंदर है, ठीक है, जो कि आपने थ्रेशिंग सिलेंडर से या थ्रेशर के द्वारा पहले ही स्टेप पे प्राप्त कर लिया। अगर 100 किलो में 60 किलो ग्रेन है तो 58 किलो तो आपको पहले ही मिल गया। जो बाकी का जो 2 किलो है उनमें से कुछ आपका कहां पर है? रैक पर है, और कुछ कहां पर है? शू पर है। तो रैक और शू वाला भी मिला देंगे तो 60 किलो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 58 केजी मैक्सिमम आपने प्राप्त कर। तो नेट ग्रेन कैसे निकलेगा? नेट ग्रेन निकलेगा जो ग्रेन टैंक में मौजूद है। ठीक है, जब हम पूरा काम कर लेते हैं कंबाइन से तो लास्ट में रैक और शू पर जो ग्रेन बचा होगा वो हमारा कहां पर फिर से हमारे थ्रेशिंग मशीन में पहुंचता है, जिससे हम वहां पर उसे वापस से प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन ये जो 2 ग्रेन है रैक और शू वाले, जिस समय मशीन काम करना बंद करती है, हम फीडिंग का काम बंद कर देते हैं, उस वक्त भी रैक और शू के जितनी भी चीजें हैं वो वापस से थ्रेशिंग के अंदर पहुंचकर यहाँ से थ्रेशिंग का हमारा थ्रेशर के द्वारा फिर से वहां पर जो ग्रेन पहुंच गया तो वो हम वापस से निकाल देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो नेट ग्रेन है और रैक और शू है ये किस जगह बताया गया है? ये बताया गया है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द मशीन, ड्यूरिंग ऑपरेशन 2 समय हो गए मशीन के। एक समय पर जब हमारे मशीन के अंदर जब क्या आई? क्रॉप आई। क्रॉप में 3 चीजें थी। जब हमारे क्रॉप आई तो क्रॉप के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 चीजें थी। एक क्रॉप के अंदर ग्रेन था, दूसरा क्रॉप के अंदर क्या था? स्ट्रॉ था। स्ट्रॉ को काट देंगे, महीन काट देंगे तो यही क्या कहलाता है? चैफ कहलाता है या भूसा कहलाता है। तो हमारा जो क्रॉप है इसके अंदर स्ट्रॉ और ग्रेन दोनों थे। ग्रेन हमारे 3 जगहों पर फैल गए। एक तो हमारा कहां चला गया? थ्रेशिंग के द्वारा जो मिला, एक तो टैंक में चला गया, दूसरा स्ट्रॉ के साथ मिक्स होके रैक पर चला गया या स्ट्रॉ वॉकर पे चला गया, और जो स्ट्रॉ वॉकर से या रैक से आगे बढ़ गया, बच गया, वो कहां चला गया? शू पर चला गया। रैक और शू से जो हमारा अनथ्रेश्ड ग्रेन था वो वापस से थ्रेशिंग मशीन में गया या थ्रेशिंग सिलेंडर पे पहुंचा और फिर से यहां से सेपरेट हुआ और टैंक में पहुंच गया। लेकिन मशीन जब चल रही है, जिस समय मशीन चल रही मतलब मशीन इस तरीके से कंबाइन मशीन आगे बढ़ रही है। मान लीजिए 12 बजे चलना चालू हुई, 12 बज के 5 मिनट हमने सिखा स्टॉप।
जिस समय मशीन चलते चलते 5 मिनट 12:05 हमने स्टॉप कर दिया मशीन को, और फील्ड अभी आगे भी बाकी है, अभी कंबाइन मशीन चलाना है इसके बाद भी, लेकिन अभी हमने 12:05 पर रोक दिया। अब इस मशीन को जब देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा? टैंक में कुछ दिखेगा, कुछ रैक पर दिखेगा, कुछ शू पर दिखेगा। बात समझ में आई? जब हमने मशीन को मान लीजिए 12 बजे चलाना स्टार्ट किया और 12:05 पे बोल दिया स्टॉप, तो अब हमें ग्रेन किन 3 जगहों पर दिखेंगे? सबसे ज्यादा ग्रेन कहाँ दिखेगा? टैंक में, उसके बाद रैक पर, और उसके बाद शू पर। और दूसरी स्थिति सोचिए, मशीन आपने फील्ड में पूरी चला ली, फील्ड पूरा आपने हार्वेस्ट कर दिया, लास्ट में अब आपने क्या बोला? मशीन अब फसल को नहीं काट रही है, आपने क्या बोला कि मशीन थोड़ी देर चलने दो, रैक और शू पर जो चीज पड़ी हुई है वो भी थ्रेशिंग के थ्रू पास हो जाए। तो आप क्या बोलेंगे लास्ट में? मशीन को पूरा चलाने के बाद भी 15 मिनट यूं ही चलने देंगे। क्यों चलने देंगे? क्योंकि रैक पर और शू पर जो कटने के बाद चीजें पहुंची हैं, जिनके अंदर अनथ्रेश जिसके अंदर ग्रेन के टुकड़े हैं या अनाज के मौजूद हैं आपके टुकड़े, उनको हमने क्या किया? वापस से थ्रेशिंग में लेके आए और फिर से उनको हमने अलग कर लिया। तो ये जो हमारा प्रोसीजर था, इस प्रोसीजर में बेसिकली मशीन को देखने के 2 समय हो गए। एक समय मशीन को यूज करने के बाद वाला, एक समय वो जब मशीन फील्ड में थी उस वक्त। तो जैसे हमें मशीन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक इस्तेमाल करनी थी, हमने मशीन को 12 बजे चालू किया और 1 बजे तक चलाया, फील्ड हमारा पूरा खत्म हो गया, उसके बाद भी मशीन को 10 मिनट हम चलने देंगे, तब हमें जो टोटल ग्रेन मिलेगा वो केवल एक जगह मिलेगा। कहाँ? टैंक में। लेकिन मशीन को जब हम चलना स्टार्ट करते हैं 12 बजे और अचानक से 12:10 पे हम बोले मशीन को स्टॉप, उस समय पर मशीन के अंदर ग्रेन 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे, एक टैंक में, दूसरा रैक पे, तीसरा शू में। जो टैंक वाला ग्रेन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अगर 100 किलो क्रॉप में 60 किलो ग्रेन है तो 58 किलो टैंक में होगा, करीब 1 से 1.5 किलो के आसपास रैक पर होगा, और आपके बाकी आधा किलो से 750 ग्राम के आसपास शू पर होगा। शू और रैक वाला जो ग्रेन है, अगर हम चाहें तो कंबाइन ऑपरेशन को आगे ना बढ़ाएं, कंबाइन मशीन को आगे ना बढ़ाएं और हम वहीं पर उसको अलग कर लें, तो हमको अपने आप जो ग्रेन है वो सारे के सारे प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते क्या है कि हमारे कंबाइन मशीन के इस्तेमाल के बाद लास्ट में उसको थोड़ी देर तक और चलने देते हैं, ताकि रैक और शू का ग्रेन क्या हो जाए? 0 हो जाए, और जितना ग्रेन हमें टैंक में मिले वही हमारा टोटल ग्रेन या नेट ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मशीन के 2 समय हो गए। एक हो गया ड्यूरिंग ऑपरेशन। ड्यूरिंग ऑपरेशन टोटल ग्रेन कितना होता है? टैंक प्लस रैक प्लस शू। और नेट ग्रेन कितना होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन? टोटल ग्रेन में से रैक और शू वाला घटा दीजिए। एंड आफ्टर ऑपरेशन, मतलब ग्रेन मशीन को आपने क्या किया? कंबाइन मशीन को जब आपने पूरा चला दिया, उसके बाद क्या होगा? टोटल ग्रेन क्या होगा? टोटल ग्रेन वही होगा जो टैंक में होगा, क्योंकि मशीन तो आपने पूरी चला दी, लास्ट में 15 मिनट और चलाई, इसलिए चलाई ताकि रैक और शू पर जो है वो भी थ्रेशिंग में जाए और यहाँ पर जो ग्रेन के टुकड़े थे वो भी हमें मिल जाए। तो जब वो भी हमें मिल गए तो ये टोटल ग्रेन क्या हो गया? टैंक के इक्वल हो गया। और जो नेट ग्रेन है वो किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि रैक और शू तो उस समय 0 हो गया, तो ये नेट ग्रेन किसके बराबर हो गया? टोटल ग्रेन के बराबर हो गया। तो ये हमारा एक छोटा सा ऑपरेशन हो गया जिसके थ्रू आपने इसको समझ लिया। और टोटल ग्रेन को आपके पास आप ये जो कंबाइन के अंदर जगह जगह ग्रेन्स थे, इनके बारे में आप जान गए।
बाकी आपसे अगर कोई इफिशियंसी की बात करें तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। कंबाइन के अंदर थ्रेशिंग सिलेंडर भी लगा है। अगर सिलेंडर इफिशियंसी की बात करें तो जैसे थ्रेशिंग मशीन के सिलेंडर की इफिशियंसी होती है वैसे इसकी भी निकल आएगी। अगर आप टोटल ग्रेन की मात्रा में टोटल अनथ्रेश्ड ग्रेन का भाग कर दें, मतलब कि रैक और शू पर जो ग्रेन हमारे पहुंच गए जो थ्रेशिंग से अलग नहीं हो पाए वो कितने थे। अभी एग्जांपल मैंने बताया कि 100 किलो में 58 किलो तो थ्रेशिंग मशीन से ही अलग हो गए, लेकिन 2 किलो जो हमारे रैक और शू पर थे वो हो गए। तो हमारे पास जो टोटल ग्रेन था वो तो 60 किलो था, लेकिन 2 किलो कहाँ पर था, रैक और शू मिलाकर। टैंक में कितना था, 58। आपसे कोई बोले कि सिलेंडर एफिशिएंसी कितनी है, तो टोटल ग्रेन कितना है भैया, 60 किलो है। रैक और शू पर कितना है, 2 किलो है। तो यहाँ पर 2 किलो ग्रेन कौन सा हो गया, जो कि थ्रेशिंग सिलेंडर अलग नहीं कर पाया। टोटल ग्रेन कितना था, 60 था। तो 2 में किसका भाग कर दिए, 60। ये कितना हो गया, 1/30। भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये करीब 1/30 हो गया। ये इसको कितना बोलेंगे हम, 0.33, मतलब करीब ये 3.3% है ना। तो परसेंटेज में हम लोग इफिशियंसी यहाँ पर हमेशा निकालते हैं, करीब 33% के आसपास ये इफिशियंसी आएगी। ठीक है, तो बेसिकली बात यहाँ पर इतनी सी है कि मशीन का जो ऑपरेशन था वो मैंने आपको बताने का प्रयास यहाँ पर टोटल किया है कि कंबाइन मशीन में हम कंबाइन मशीन की इफिशियंसी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। टोटल ग्रेन कंबाइन में 3 जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन उसको व्यू करने के 2 समय हैं, एक ड्यूरिंग ऑपरेशन, एक आफ्टर ऑपरेशन। आफ्टर ऑपरेशन हमें सारा का सारा ग्रेन टैंक में ही फाइनली मिलेगा, लेकिन ड्यूरिंग ऑपरेशन हम 3 जगहों पर ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट होता देख सकते हैं, एक टैंक में, एक रैक में और एक शू में। रैक का मतलब सबसे जहां पर थ्रेशिंग के बाद ग्रेन पहुंचता है, शू का मतलब जहां पर रैक के बाद ग्रेन पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक प्रोसेस डायग्राम दिमाग में बन गया होगा कि हम लोग किस तरीके से अपने हमारा जो ग्रेन है वो थ्रेशिंग के बाद कहाँ पहुंच रहा है और रैक या शैटरिंग के बाद वो कहाँ पर पहुंच रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंबाइंड क्लास। और पॉइंटर वीडियो जो 15 मिनट का, उसमें 2-4 बातें और 10 बातें और जो कि कंबाइंड के कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा गाढ़ा और पक्का कर देंगे। और इसी के साथ ये लेक्चर भी मैं खत्म करता हूँ। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। बाय एंड शबा खैर।